बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नाजिया है। कराची की मलिर कॉलोनी में 2 कमरों वाले घर में हम किराए पर रहते थे। मेरे अब्बा की मार्केट में कपड़े की दुकान थी। वो अच्छा कमाते थे, लेकिन न जाने क्यों हमारे घर की तंगी दूर नहीं हो रही थी। मैंने होश संभालते ही अपने घर में रात रात भर अम्मा को सिलाई मशीन चलाते हुए देखा। दिन को मैं स्कूल चली जाती, लेकिन जब वापस आती तो भी अम्मा सिलाई की मशीन के सामने बैठी सूट सीने में मशगूल होती। हमारे घर में खवातीन का तांता बंधा रहता। कोई कपड़े देने आता तो कोई सिले हुए कपड़े लेने के लिए, और जब अम्मा को सिलाई के पैसे मिलते तो वो हमेशा बिस्मिल्लाह करके उन्हें ले लेती। ऐसे में मुझे अपनी मस्कीन सी माँ पर रह रहकर प्यार आता कि वो इस घर को चलाने और हमारी छोटी छोटी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किस कदर मेहनत कर रही है। अब्बा जो थोड़े बहुत पैसे अम्मा के हाथ पर रख देते, उससे बमुश्किल एक वक्त की सब्जी आती। तो ऐसे में अम्मा अब्बा से उलझने लगती कि इस घर में दाल सब्जी के अलावा भी ज़रूरियात हैं, उनके लिए आप पैसे क्यों नहीं देते। तो अब्बा गुस्से में आकर अम्मा पर बिगड़ने लगते कि तुम्हें पैसों के अलावा और कोई बात करनी नहीं आती। मेरे कोई प्राइस बॉन्ड नहीं निकलते कि मैं तुम्हें रोज़ बड़ी बड़ी रकम दिया करूं। तो अम्मी उनकी बातों पर उलझ पड़ती, क्योंकि वो जानती थी कि कपड़े की ये दुकान बहुत अच्छे से चल रही है। चूंकि मेन बाजार में है, इसलिए इस पर ग्राहकों का बहुत रश होता है। यही वजह थी कि अम्मा अब्बा की बातों पर उलझने लग जाती। तो एक बार जब वो बाजार गईं, तब उन्होंने देखा कि अब्बा की दुकान पर सबसे ज़्यादा खवातीन का रश है, क्योंकि यहाँ पर सेल भी अब्बा महीने के दरमियान में लगा देते थे, जिसकी वजह से अब्बा की ये दुकान बाकी कपड़े वाली दुकानों से ज़्यादा मशहूर हो गई। तो ऐसे में अम्मा की हैरत का होना बजा था। आखिर इतनी चलती हुई दुकान से अब्बा का हाथ खुला क्यों नहीं हो पाता। आखिर वो दुकान की आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा कहाँ लगाते हैं। लेकिन जब भी अब्बा से इस हवाले से बात की जाती तो वो हमेशा कारोबार की मंदी का जिक्र करते रहते। मगर जो कुछ अम्मा ने अपनी आंखों से देखा था, उनके कारोबार में मंदी नज़र नहीं आती थी, बल्कि जिस वक्त जाओ सबसे ज़्यादा ग्राहक उन्हीं की दुकान पर नजर आ रहे होते थे। लेकिन अम्मा ने जब भी बात की तो अब्बा अपने परों पर पानी नहीं पड़ने देते थे। उल्टा इतना शोर शराबा और वावेला करते कि अम्मा बिलाखिर चुप हो जाती। ये तो शुक्र था कि घर में अम्मा कुछ न कुछ सिलाई का काम कर रही थी, वरना तो हमारे लिए स्कूल की फीस देना भी मुश्किल हो जाती। अम्मा ने कई बार पप्पो से भी इस हवाले से बात की, तो वो भी हैरान रह जाती कि आखिर कमाल ऐसा क्यों करता है। उन्होंने भी कई बार अब्बा से बात की, लेकिन अब्बा उनके जाने के बाद अम्मी पर बिगड़ने लगे कि आखिर तुम्हें ऐसी शिकायतें करके क्या मिलेगा। तब अम्मा खामोश हो जाती, लेकिन जब बहुत ज़्यादा तंग होती तो बोल भी पड़ती। मेरी छोटी बहन शाजिया अक्सर अम्मी से उलझती कि आपकी वजह से घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते हैं। अब्बू सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, वेले और निकम्मे नहीं बैठते। आप ज़रा मोहल्ले में जाकर देखें, अक्सर औरतों के शौहर घर पर ही बैठे रहते हैं और इनकी बीवियां सारा सारा दिन मजदूरियां करती हैं। तो अम्मी शाजिया की बातें सुनकर गुस्से से लाल पीली हो जाती। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारे अब्बू से मैं बिलावजह लड़ती हूँ? तुमने ऐसा सोचा भी क्यों? क्या तुम्हें अपने घर के हालात नज़र नहीं आ रहे? वो सिर्फ सब्जी के लिए पैसे देते हैं। इस घर की बिजली और गैस के बिल तुम्हारे अब्बू अदा नहीं करते। तुम लोगों की स्कूल की फीस, किताबों कॉपियों के खर्चे, इस पर तुम्हारे अब्बू ने कभी पैसे नहीं दिए। आखिर एक घर के सरबराह को ये खर्चे भी तो नजर आने चाहिए ना। अगर मेरा सिलाई का काम ना होता तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग ढंग से स्कूल भी पढ़ पाती। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है अम्मा, आप तो अब्बा को बिल्कुल ही बुरा बनाने पर तुल गई हैं, वो बिगड़े हुए लहजे में बोली। तो अम्मा ने उसे कड़े तेवरों से देखा। इससे पहले कि अम्मा बोलती और उनकी तबीयत खराब हो जाती, मैंने फौरन अपनी बहन शाजिया को खामोश रहने की तलकीन की, लेकिन वो पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गई। तो अम्मा सर पकड़कर बैठ गई। ये इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन इसे बिल्कुल भी घर के मामलात में दिलचस्पी नहीं है। ना ही इसे अंदाज़ा है कि हम कितनी मुश्किलों के साथ अपना वक्त गुजार रहे हैं। इससे अपने बाप की मुशक्कत नजर आती है, लेकिन मैं जो दिन रात सिलाई मशीन पर बैठकर इस खराब सेहत के साथ भी लगी रहती हूँ, वो इसे दिखाई नहीं देती। अम्मा दुखी लहजे में बोली। तो मैं फौरन अम्मा के करीब आकर बैठ गई और उन्हें तसल्ली देते हुए बोली, अम्मा, वो छोटी है ना, उसे इतनी बातों की समझ नहीं है, आप दरगुजर किया करें। तो अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। खावन तो चलो जैसा है उसको तो मैं नहीं बदल सकती, लेकिन अगर मेरी पैदा की हुई औलाद भी मेरे दुखों को नहीं समझती तो फिर मैं किसी से क्या गिला करूं। अम्मा, आप परेशान ना हुआ करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं शाजिया को समझाऊंगी, वो आइंदा आपके साथ इस तरह से तल्ख कलामी नहीं करेगी। चलें, आप अपना मूड अच्छा करें, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। तो वो गहरी सांस छोड़कर मेरे सर पर प्यार करते हुए बोली, अल्लाह तुम्हें जजा दे मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। मैं वहाँ से उठी और फौरन किचन में आई और उनके लिए चाय बनाने लगी। मैं जानती थी वो सुबह से इसी हालत में सिलाई मशीन पर बैठी हुई हैं और थक गई हैं। ऐसे में शाजिया की बातों ने उन्हें मजीद थका डाला है। मुझे शाजिया पर रह रहकर गुस्सा आने लगा कि वो अपनी आंखें बंद करके कैसे वक्त गुजार सकती है। क्या उसे अब्बू की रूटीन नज़र नहीं आ रही?
मैंने फटाफट चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ाया और दोबारा से अपने अब्बू के रवैये को सोचने लगी। मैंने हमेशा अपने अब्बू को इन हालात में भी अच्छे लिबास और हर वक्त बने ठने हुए देखा था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वो कोई बहुत ही बड़े सेठ हों। वो सुबह घर से जाने से पहले बाकायदा कलफ लगे बेहतरीन इस्त्रीशुदा कपड़ों पर खूब खुशबुएं बखेर कर और बेहतरीन कंघी पट्टी करके घर से निकलते। इसके मुकाबले में अम्मा बहुत ही कमज़ोर और पुराने कपड़ों में वक्त गुजार रही थी। बाहर निकलने के लिए भी उनके पास कोई बेहतरीन सूट नहीं था। हालांकि अपनी कपड़े की दुकान थी, लेकिन ना तो अम्मी के पास और ना ही हम दोनों के पास कोई अच्छा सूट पहनने के लिए मुयस्सर था। यही वजह थी कि हम अक्सर अपने ख़ानदान की बहुत सारी शादियां मिस कर देते कि ना तो हमारे पास ढंग के कपड़े होते और ना ही जूते। ईद पर भी मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि हमने नया सूट सिलवाया हो। और बदकिस्मती की इंतहा ये थी कि अब्बू ने भी हमारी इन ज़रूरतों को पूरा करने में कभी दिलचस्पी न ली। ऐसे में अगर कभी अम्मा पैसों का तकाजा करती तो अब्बू इतनी बुरी तरह से झिड़क देते कि अम्मा की दोबारा से हिम्मत ही न पड़ती कि वो मज़ीद कुछ डिमांड करें। पानी उबल चुका था तो मेरी सोच की लहर एकदम टूटी। मैंने फ़ौरन पत्ती चीनी डाली और चूल्हा बंद करके चाय को दम दिया और फिर कप में डालकर अम्मा के पास ले गई। उन्हें चाय देने के बाद मैं दूसरे कमरे में आई जहाँ पर शाजिया अपने स्कूल का काम कर रही थी। मैं उसके करीब ही बैठ गई तो वो एकदम से मेरी तरफ देखकर बोली, अब तुम शुरू मत हो जाना मुझे नसीहतें करने। मुझे पता है कि तुम अम्मा की बहुत चहीती हो। तो मैंने गहरे सांस लेते हुए उसकी तरफ देखा। तुम भी मेरी तरह ही अम्मा की चहीती हो। मुझ में और तुम में अम्मा ने कभी फ़र्क नहीं किया। उनकी जहाँ तक हिम्मत पड़ती है वो हम दोनों के लिए एक जैसी ही चीज़ें लेकर आती हैं। बड़ी चीज़ें लाती हैं हमारे लिए, जैसे मुझे पता नहीं है, वो बू मनाकर बोली। तो मैंने नरमी से जवाब दिया, शाजिया, कपड़ों की सिलाई से जो मजदूरी अम्मा को मिलती है उसमें बिजली गैस का बिल देने के बाद जो भी पैसे बचते हैं वो सब तुम्हारी और मेरी ज़रूरतों पर ही लग जाते हैं। तुमने कभी अम्मा को हमसे छुपा कर कुछ अच्छा खाते पीते या पहनते देखा है? तो उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, मैंने कभी कहा है कि अम्मा हमसे छुपाकर अय्याशियां कर रही हैं, लेकिन आज जिस तरह से तुमने अम्मा से बात की है उसका तो यही मतलब निकल रहा है ना। तुमने कभी अम्मा और अब्बा की सेहत की तरफ गौर किया? अम्मा के मुकाबले में अब्बा कितने सेहतमंद हैं, अच्छा लिबास खाना पीना करते हैं। इसके मुकाबले में अम्मा की हालत देखो, ढंग के 2 जोड़े भी उनके बक्से में नहीं हैं, लेकिन वो हमारे लिए सिलाई के पैसों से गर्मियों और सर्दियों के जोड़े बना कर देती हैं और ख़ुद पुराने कपड़े पहनकर गुजारा करती हैं। तुमने कभी सोचा कि अब्बू ने कभी हमारी ज़रूरतों के लिए कोई थैला अम्मा के हाथ में ना रखा? तो वो पुरसोच अंदाज में मेरी तरफ देखने लगी। शाजिया, तुम और मैं बच्चियां नहीं रही कि हमें घर के हालात नज़र ना आ रहे हो। अगर अम्मा आज सिलाई का काम छोड़ दें तो यकीन करो तुम और मैं स्कूल भी ना जा सके और हमारे घर की बिजली गैस का मीटर भी कट जाए, क्योंकि अब्बू बस इतने ही पैसे देते हैं जिसमें हम एक वक्त की हांडी बना सकें। मेरी बातों का असर शाजिया के चेहरे पर मैं बाकायदा महसूस कर रही थी। वो छोटी और नादान थी, लेकिन मैं जानती थी कि वो बहुत ही हसास है, मगर शायद वो घर के मामलात को इतनी गहरी नज़र से नहीं देख रही थी जितनी गहरी नज़र से मैं देख रही थी। लोहा गर्म देखकर मैंने आहिस्ता से उसको कहा, तुमने आज जिस तरह से अम्मी से बात की है आइंदा इस तरह से बात मत करना। वो पहले ही बहुत बीमार है। अगर उन्हें खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि हम दोनों बहनों के लिए ज़िंदगी किस कदर दुश्वार हो जाएगी। मेरी बात सुनकर शाजिया के चेहरे पर एक साया से लहरा गया और आंखें आंसुओं से भर गई। खुदा न करे नाजिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह अम्मी को मेरी उम्र भी लगा दे। तो मैंने ज़ेरे लब आमीन कहा। मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी और आइंदा ऐसी बात नहीं करूँगी कि जिससे वो तंग हो। मैं उसे उसके बुरे रवैये का एहसास दिलाकर मुतमईन हो गई। अब मुझे यकीन था कि वो अम्मी से आइंदा इस लबो लहजे में बात नहीं करेगी कि जिससे अम्मी तकलीफ में मुब्तला हो जाएं। उसकी तरफ से मुतमईन होने के बाद मैं किचन में गई ताकि रात के लिए कुछ बना सकूं। लेकिन एक एक डब्बा देखने के बाद मेरा दिल बुरी तरह से रंजीदा हो गया कि सारे डब्बे ही तकरीबन खाली हैं। हर डब्बे में थोड़ी थोड़ी सी दाल पड़ी हुई है, जिसे अगर सारे भी जमा की जाए तो बमुश्किल एक वक्त की हांडी भी न बन सके। मैं थके थके अंदाज में अम्मी की तरफ गई और उनसे कहा, अम्मी, रात के लिए क्या बनाऊं? ये इतनी सी दाल से तो कुछ भी नहीं बन पाएगा। तो अम्मी ने परेशान नज़रों से मेरी तरफ देखा। आज सिलाई के पैसे मिलने थे, लेकिन ना वो खातून आई और ना कपड़े लेकर गई। हालांकि यहाँ की औरतों को मेरे घर के हालात का कुछ कुछ अंदाज़ा है, मगर मजाल है जो वक्त पर अदायगी कर दें। हालांकि हमारे नबी का फरमान है कि मज़दूर को उसकी मज़दूरी पसीना खुश्क होने से पहले दे देनी चाहिए, लेकिन हम शायद नाम के मुसलमान रह गए हैं। अम्मा दुखी लहजे में बोली। तो मैं गहरी सांस लेते हुए बोली, अम्मा, आप भी तो लोगों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देती हैं, इसलिए उनका जब दिल चाहता है पैसे देती हैं। दूसरा, आप सिलाई का एक सूट 800 या 1000 से कम करना लिया करें।
लेकिन आप सिलाई के बहुत कम पैसे लेती हैं। मेरी बात सुनकर अम्मा बोली, नाजिया, मैंने बहुत सोच समझकर कपड़ों की सिलाई की कीमत रखी हुई है। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ लोग ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते। अगर मैं सिलाई की कीमत बढ़ा लूँ तो मुझसे कपड़े सिलवाने के लिए कोई भी नहीं आएगा, बल्कि ये औरतें वहाँ जाएंगी जहाँ इन्हें कम सिलाई में कोई सी कर दे दे। और आजकल महंगाई इतनी हो गई है कि हर दूसरा घर कम कीमत पर मजदूरी करने के लिए तैयार रहता है। ऐसे में मैं घर आए रिस्क को कैसे हाथ से जाने दूँ। मैं अम्मी की बात को बहुत अच्छे से समझ रही थी, इसीलिए सर हिलाकर चुप हो गई। तुम ये जो थोड़ी सी दाल है इसमें शोरबा ज़्यादा रखकर किसी तरह से पका लो। मैं इंशाल्लाह सिलाई के पैसे सुबह मिलते ही किचन में सामान डलवा दूंगी, तुम परेशान मत हो। तो मैं किचन में वापस आई और रोने लगी। मुझे रह रहकर अब्बू पर अफसोस होने लगा। क्या उन्हें अपने घर के हालात का इल्म नहीं है? सारा सौदा खत्म हो चुका है, अम्मी कहाँ कहाँ पूरी करें। मुझे चुपके चुपके आंसू बहाता देखकर शाजिया किचन में आई। आप ही क्यों रो रही हो, सब खैर है? वो परेशान होकर बोली। तो मैं उसकी तरफ मुड़ी। मेरे हाथ में अब भी दाल वाला डिब्बा मौजूद था। तो वो मुझे परेशान नजरों से देखने लगी। कुछ बोलोगी भी या यूं ही चुपचाप मुझे देखती रहोगी? क्या हुआ है आप ही? बस इतनी ही दाल रह गई है और अम्मी को अभी तक सिलाई के पैसे नहीं मिले। खुदा जाने कल भी मिलेंगे या नहीं। आज तो ये दाल पक रही है, कल न जाने क्या होगा। मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। मेरी बात सुनकर शाजिया परेशान हो गई। आने दो अब्बू को, मैं खुद उनसे पैसे लूंगी, और अगर उन्होंने पैसे ना दिए तो चोरी छुपे उनकी जेब से निकाल लूंगी जब वो सो जाएंगे। शाजिया की बात सुनकर मुझे अच्छा सा लगा और मैं हंसने लगी। मुझे हंसता देखकर वो मुंह बनाते हुए बोली, आप ही, क्या आप पागल हो गई हो? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तो मैं हंसते हंसते इनकार में सर हिलाकर बोली, नहीं नहीं, तुमने तो बहुत ही आला बात कह दी है। अगर किसी ने सुन लिया ना तो तुम पर कसम से रश्क करेगा। फिर मैं एकदम से संजीदा हो गई और उसे कहा, यह बहुत बुरा सोचा है तुमने, आइंदा ऐसी बात मत करना। कोई बुरा नहीं सोचा आप ही, जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। अगर अब्बा सीधे तरीके से पैसे नहीं देंगे तो फिर इस तरह से पैसे लेने में कोई हर्ज नहीं है, ना ही कोई गुनाह है। हमने कौन सा उन पैसों से चरखे खाने हैं? वक्त की दाल रोटी है, वो भी अगर ढंग से ना मिले तो फिर इस जिंदगी का क्या फ़ायदा? इससे तो अच्छा है कि हमें फिर मौत ही आ जाए। शाजिया की बात सुनकर मेरा दिल दहल गया। तो मैं गुस्से से बोली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो आजकल? पागल ऐसे नहीं कहते, मरे हमारे दुश्मन। फिर मैंने दाल धोकर चूल्हे पर चढ़ा दी। तो वो क्यारी में लगा हुआ धनिया और पुदीना तोड़कर लाई और चटनी बनाने लगी। वाह भाई, आज तो बड़ी सुघड़ हो गई हो, मैं उसे चटनी बनाते देखकर बोली। तो उसने कहा, जिस हिसाब से आपने हांडी में पानी डाला है तो वो गले से तो उतरने से रही, इसीलिए चटनी बना रही हूँ ताकि रोटी निकली जा सके। उसकी बात सुनकर मैंने आंखों में आए आंसू छुपा लिए। अगले दिन दोपहर तक अम्मी की सिलाई के पैसों का इंतजार करती रही। घर में किचन का सारा राशन खत्म हो चुका था और अब्बा भी रात को घर नहीं आए थे, ना ही उन्होंने खुद से कोई इत्तला दी। तो मैंने अपने हमसाए में जाकर खाला रशीदा के मोबाइल से अब्बू को कॉल की। तब पता चला कि वो आज रात घर नहीं आएंगे। गोया उन्होंने अपनी इत्तला देना भी हमें गवारा नहीं की। दिल सख्त खफा हुआ। ऐसे में मैं उन्हें क्या बताती कि घर के इस वक्त क्या हालात हैं, जिन्हें खुद परवाह ना हो। उन्हें कब तक आप एहसास दिला सकते हैं? फ़ोन बंद करके मैंने खाला रशीदा को दिया और खामोशी से अपने घर वापस आ गई। अम्मी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि वो आज रात नहीं आएंगे। अम्मी की आंखों में शदीद कर्ब दिखाई दिया। वो रात तो हमने जैसे तैसे गुजारी, लेकिन सुबह नाश्ते के लिए ना तो हमारे पास पैसे थे और ना ही कनस्तर में आटा, जिसे थोड़ा सा भी पकाकर हम अपने पेट की आग को बुझा लेते। दिन के 2 बज गए, लेकिन ना सिलाई के पैसे मिले और ना ही अब्बू घर आए। ऐसे में शाजिया ने मुझे कहा कि दोबारा खाला रशीदा के घर जाकर अब्बू को फ़ोन करके बुलाओ। तो मैंने उसे डांट दिया कि बार बार किसी के घर जाकर फ़ोन करना मुनासिब बात नहीं है, और अब्बू ने कौन से घर आ जाना है। सुबह से दोपहर हो गई और हमारी आंतें भी जवाब देने लगी। शदीद भूख और नकाहत से मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा था, तो घर के काम भी वैसे ही पड़े रहे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो हम तीनों ने चौंक कर आस भरी नज़रों से दरवाजे की तरफ देखा। तब अम्मी फौरन बोली, जाओ जाओ जल्दी से दरवाज़ा खोलो, हो सकता है कोई कस्टमर पैसे लेकर आई हो। उम्मीद इंसान के अंदर एक तवानाई भर देती है। बिल्कुल उस वक्त मेरी भी यही हालत थी। मैं पूरी कुव्वत के साथ दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन जो ही दरवाज़ा खोला तो सामने रशीदा खाला खड़ी थी, जो हमेशा हमारे अच्छे बुरे वक्तों में साथ देती रही। खाला रशीदा अंदर आई तो अम्मी से पूछा कि कमाल घर आया कि नहीं। तो अम्मी ने कहा कि नहीं, वो तो अभी तक नहीं आए। क्यों, खैरियत है? तो खाला रशीदा ने कहा, तुमने पता किया है वो कहाँ है? खाला की बात सुनकर अम्मी चौंक पड़ी और कहने लगी, पता क्या करना, बस कह रहे थे कि ज़रूरी काम है तो कल रात नहीं आ सके। नाजिया की माँ, तुम क्या यूं ही सिलाई मशीन का सर पकड़ कर बैठी रहोगी?
कुछ खैर खबर अपने खावंद की भी लो। उनके बात करने के अंदाज से अम्मी के साथ साथ हम दोनों बहनें भी परेशानी से खाला की तरफ देखने लगी। तो अम्मी चारपाई से उठकर बैठ गई। रशीदा, साफ साफ कहो क्या बात है, मेरा दिल हौल रहा है। तो रशीदा खाला ने कहा, उनके बेटे ने कमाल को एक रेस्टोरेंट में एक इंतहाई फैशनेबल औरत के साथ खाना खाते हुए देखा है। होटल तो बहुत महंगा है, वहाँ हम जैसे गरीब तो घुस भी नहीं सकते। लेकिन हैरत है कि कमाल उसे लेकर एक गाड़ी में गया है। क्या कमाल ने गाड़ी ले ली है? तो अम्मी ने कहा, मुझे कुछ पता नहीं है। खाला रशीदा की बात सुनकर मेरे पेट में गिरहें पड़ने लगी और अम्मी का रंग पीला हल्दी हो गया। खाला रशीदा तो बात करके जा चुकी थी, लेकिन अम्मी बैठकर रोने लगी। मुझे पहले ही शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है। ये जो तेरा बाप कल रात नहीं आया, मुझे लगता है कि उसने ज़रूर दूसरी शादी कर ली है। अगर उन्होंने दूसरी शादी कर भी ली है तो आपको ऐसे खावंद का क्या दुख लग रहा है अम्मी? मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही। शाजी ने गुस्से से कहा, आप ऐसे शख्स के लिए क्यों हलकान हो रही हैं जिसे ना आपकी भूख का एहसास है न तकलीफ का? जाने क्यों मुझे भी पहली बार अब्बा से नफरत होने लगी, क्योंकि वो इस कदर लापरवाह हो गए थे कि अब तो खाने के पैसे भी नहीं देते थे। ना ही उन्हें इस बात की परवाह होती थी कि घर में राशन मौजूद है भी या नहीं। अचानक अम्मी के हाथ पांव ठंडे हो गए तो मुझे हाथ पैर पड़ गए। या अल्लाह, या अल्लाह, खैर अम्मी को क्या हो गया है? अचानक मैंने शाजिया से कहा, जाओ खाला रशीदा के घर देखो, अंकल मौजूद हैं या नहीं, उन्हें लेकर आओ। अम्मी को फौरन हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। खाला रशीदा के खावंद अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो और खाला रशीदा दोनों ही हम लोगों का बहुत ख्याल रखते थे। अगर कभी अम्मी को बर वक्त सिलाई के पैसे ना मिलते तो खाला रशीदा के खावंद अम्मी को पैसे दे देते। कई दफ़ा हमारे स्कूल की फीसें तक उनके खावंद ने दी। शाजिया जब उनके घर गई तो वो दोनों मियाँ बीवी दौड़ते दौड़ते हमारे घर आ गए। अम्मी को देखा तो उनके खावंद फिर से भागकर अपने घर गए और बीपी ऑपरेटर उठा कर ले आए। अम्मी का बीपी चेक किया तो वो बहुत ही लो था। उन्होंने फ़ौरन लीमू पानी बनाने के लिए कहा, लेकिन ना तो चीनी थी और ना ही लीमू। मुझे खड़ा देखकर उन्होंने दोबारा कहा, अंकल घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, शायद भूख की वजह से अम्मी की यह हालत हो गई है। उन्होंने जो ही मेरे मुंह से ये बात सुनी तो फ़ौरन ही घर से निकल गए और सामने वाली दुकान से अंडे और ब्रेड और दूध का पैकेट लाकर मेरे हाथ में थमाया और कहा, फ़ौरन ये सब बनाकर खुद भी खाओ और अपनी माँ को भी दो। और फिर वो दोबारा बाहर निकल गए। अम्मी को होश अब तक नहीं आ रहा था। मेरा दिल डूब रहा था। रशीदा आंटी ने फ़ौरन लीमू पानी चम्मच से उनके मुंह में डाला और उसके बाद उन्हें जब हल्का हल्का होश आया तो दूध का कप और साथ में अंडा ब्रेड खुद अपने हाथों से खिलाई। थोड़ी देर बाद अम्मी की तबीयत संभल गई और वो उठकर बैठ गई। तो इतने में अंकल ने खाने पीने का तमाम राशन लाकर मेरे हवाले किया। ये लो बच्चे, अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। शर्म से मेरी गर्दन झुक गई। वो तकरीबन प्याज से लेकर सब्जी, दाल और चिकन सब कुछ लेकर आए थे। एकदम ही सामान से किचन भर सा गया तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। दिन के लिए मैंने फटाफट चिकन निकाला और सालन बनाया और साथ में चावलों को उबाल दिया। लेकिन खाना बनाते बनाते मैंने जिस तरह से अपने आंसू जब्त किए थे वो मैं ही जानती हूँ। सालन तैयार हुआ तो मैं फ़ौरन अम्मी के लिए लेकर आई। मुर्गी का सालन और चावल देखकर अम्मी ने हैरत से मेरी तरफ देखा तो मैंने शर्म से सर झुकाते हुए कहा, ये सब अंकल लेकर आए हैं। तो अम्मी ने खाला रशीदा की तरफ उदास नज़रों से देखते हुए कहा, इतना खर्चा कर डाला भाई ने, क्या ज़रूरत थी? तो रशीदा खाला ने कहा, अगर हमसा एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तुम बस आराम से खाना खाओ, अब मैं रात को ही आऊँगी। और फिर वो ये कहकर घर की तरफ चली गई। तो हम माँ बेटियों ने पेट भर कर खाना खाते हुए उन्हें दिल से दुआएं दी। अब तो हमारे घर का अजीब ही माहौल हो गया। अब्बू सिर्फ एक आध घंटे के लिए आते और फिर पूरा पूरा दिन और रात ना आते और ना ही खाने पीने के लिए पैसे देते। उन्होंने शादी की है या नहीं ये तो पता न चल सका, लेकिन ये बात ज़रूर कन्फर्म थी कि वो किसी और औरत पर अपनी दुकान की सारी कमाई लुटा रहे हैं। लेकिन अपनी औलाद और घर के लिए उनके पास एक आना नहीं है। ऐसे में अम्मा बहुत बीमार हो गई तो भी उन्हें रहम ना आया। उन्होंने झूठे मुंह भी अम्मा को ना पूछा। लेकिन इस मुश्किल वक्त में अब्बा के दोस्त और उनकी अहलिया खाला रशीदा ने हमारा बहुत साथ दिया। अंकल रोज़ाना ही ज़रूरत का राशन लेकर घर आ जाते और उनकी बीवी हर रात हमारे घर अम्मा के साथ ही रुक जाती, क्योंकि अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई थी। ऐसे में वो हम जवान लड़कियों की खातिर रात को हमारे घर रुक जाती। अंकल का हमारे घर आना अब मामूल बन गया था। वो भी रात गए तक अम्मी के कमरे में अपनी बीवी के साथ बैठे रहते और फिर वो सोने के टाइम अपने घर चले जाते। लेकिन खाला रशीदा हमारे घर ही रुक जाती। घर के हालात अंकल के दिए हुए पैसों की वजह से चल रहे थे। मैंने ये तहिया कर लिया था कि जो ही मैट्रिक का रिजल्ट आएगा तो मैं कहीं जॉब ढूंढ लूँगी। कब तक हम उनके एहसान तले दबे रहेंगे? अम्मा की तबीयत भी दिन ब दिन ख़राब रहने लग गई थी।
इस फिक्र में मेरी रातों की नींद हराम हो गई। तो मैं करवटें बदल बदल कर जब एक रात बहुत तंग हो गई तो मैंने सोचा कि क्यों ना तहज्जुद की नमाज पढ़कर अपनी अम्मा के लिए दुआ करूं। मैंने वजू बनाकर नमाज तहज्जुद के लिए जो ही जाए नमाज उठाई तो सोचा कि एक नज़र अम्मा के कमरे में जाकर उन्हें देख लूं। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैंने अम्मा के कमरे का दरवाज़ा बंद देखा, मगर खिड़की से खाला रशीदा को अम्मी के सिरहाने बैठा देखकर मैं एकदम से चीख कर बोली, खाला सब खैरियत है, दरवाज़ा खोलें। तो खाला भागती हुई आई और उन्होंने दरवाज़ा खोला। पता नहीं बच्चे, तुम्हारी माँ की सांसें उखड़ रही हैं, बस इसे ही देख रही थी। मैं अम्मी के करीब गई तो देखा कि उनका सारा जिस्म ठंडा हो रहा है और वो सांसें नहीं ले रही। तो मैंने खाला से कहा कि आप अंकल से कहें कि किसी तरह इन्हें हॉस्पिटल ले चलें। वो फौरन बाहर की तरफ भागी। इतने में अंकल आए और हम उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन वो उस वक्त तक खत्म हो चुकी थी। अम्मी की अचानक मौत ने हम दोनों बहनों को शदीद सदमे से दो चार कर डाला, और उस पर सितम ये कि अब्बा ने अम्मी की कब्र की मिट्टी भी खुश्क न होने दी और अपनी दूसरी बेगम को घर ले आए। खाला रशीदा हमारे घर के मामलात को बहुत गौर से देख रही थी। एक दिन वो अब्बू के पास आई और उन्होंने हम दोनों बहनों का रिश्ता अपने बेटों के लिए मांग लिया। अब्बू को भला क्या एतराज़ होता। उन्होंने उसी वक्त हाँ कर दी और हम ब्याह कर खाला के घर आ गए, जिनके साथ हमारा खून का कोई रिश्ता ना था। उन्होंने अम्मी के साथ दोस्ती के हक को ऐसा निभाया कि हमारे सारे गम दूर कर दिए। वो खाला से अब सास के मकाम पर आ गई, लेकिन वो हमें सास कम और माँ ज़्यादा लगी। आज हम दोनों बहनें साहिब औलाद भी बन गई हैं, और दूसरी तरफ हमारे शौहर भी इंतहाई जिम्मेदार और अच्छे इंसान साबित हुए। लेकिन बस कभी कभी इन ढेर सारी खुशियों में अम्मी की याद आती है तो दिल तड़प जाता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का इंतहाई कीमती वक्त हमारी वजह से अपने नाकदरे खावंद के साथ रहकर गुजार दिया। उनकी कुर्बानी मरते दम तक हम दोनों बहनें कभी नहीं भूल सकती। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।